ओम श्री साई नाथाय नमः। साई सच्चरिता अध्याय 3। हेमाडपंत कह रहे हैं, साईं की कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। और कृपा का महत्व भी साईनाथ का कृपा और उसका महत्व हेमाडपंत इतनी सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जो बोल नहीं सकता वो साई कृपा से बढ़ बढ़ करके बोलने लगता है। जो चल नहीं सकता वो साई की कृपा से पहाड़ को चढ़ सकता है। उनका कहना है, जो कुछ भी होता है सब साई की इच्छा के अनुसार होता है। उनकी इच्छा नहीं होगी तो कार्य पूर्ण भी नहीं होगा। हेमाडपंत अपने अनुभवों को वर्णन कर रहे हैं। साईं के सानिध्य में हेमाडपंत बहुत दिनों से हैं और वो उन अनुभवों से विश्वास पूर्वक कहने को बाध्य है कि साईं की इच्छा के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। तो साईं में क्या गुण विराज कर रहे हैं। हेमाडपंत यहां तक कह रहे हैं, मैं दिव्य चक्षु विहीन हूं। दिव्य दिव्य यानी आत्मा, परमात्मा, जो नित्य है, जिसका परिवर्तन नहीं होता। वो शक्ति है, वो शक्तिमान है, जिससे सब कुछ नियंत्रण होता है। प्रथम अध्याय में प्रारंभ में वंदना में कहा गया है ना कि श्री साईं ही गणेश है, श्री साईं ही सरस्वती, श्री साईं ही सब कुछ है। ये सब शक्तियां मिलकर सर्वशक्तिमान श्री साईं है। फिर हेमाडपंत कह रहे हैं, साईं कृपा के बगैर, उनकी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। और यदि साईं कृपा करे तो क्या हो सकता है। देखिए, उन रहस्यों का वो ज्ञान जो छुपा हुआ है अज्ञान में, वो अपने आप प्रकाशित होता है। जैसे कि हारमोनियम और बंसी, ये दोनों को पता नहीं है कि कहां से ध्वनि बाहर निकल रही है, क्यों निकल रही है। हारमोनियम यदि ऐसे ही रख दिया जाए तो हारमोनियम से क्या आवाज निकलेगी। पर हारमोनियम को जब हारमोनियम वादक उसमें से ध्वनि निकालता है, तब हारमोनियम को पता चलता है कि उसके अंदर में ध्वनि प्रस्तुत है। बंसी को भी यह ना पता कि उसके अंदर में भी ध्वनि है। वैसे ही चंद्रकांत मणि की उत्पत्ति और ज्वारा भाटे का रहस्य, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है और चंद्रमा
जो बढ़ता है घटता है। और यही चंद्रमा की शशिकला बढ़ने घटने से समुद्र की लहरें बढ़ती घटती है, इस रहस्य को कौन जानता है? ये सब चीज का पीछे कारण क्या है? हेमाड पंत, जैसे कि मैंने कहा था, साईं बाबा ने हेमाड पंत को चुना है। साईं बाबा हेमाड पंत की योग्यता को अच्छी तरह जानते थे और हेमाड पंत भी साईं बाबा के सानिध्य का सदुपयोग कितनी सुंदर तरीके से साईं सच्चरित्र में वर्णन कर रहे हैं बाबा के बारे में। गीता में वर्णन है, गीता में कह रहे हैं सदगुरु को कैसे पहचानोगे, ईश्वर को कैसे पहचानोगे, क्या क्या गुण रहते हैं, उनके कार्यकलाप क्या होते हैं। हेमाड पंत भी साईनाथ के कर्मों को देखकर, साईनाथ के कर्म दिव्य थे, उन्हें अनुभव हो गया था कि यदि साईं कृपा करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए हेमाड पंत बार बार वो कह रहे हैं कि मैं सर्वथा अयोग्य हूं। चरित्र का श्रेय बाबा को ही जाता है। हेमाड पंत को आभास हो गया था ये जो शरीर है ना, उसको चलाने वाली आत्मा है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर काम नहीं करता, और आत्मा को चलाने वाला परमात्मा है। वो परमात्मा ही श्री साईनाथ है। साई सच्चरिता में बहुत ही जगह एक एक शब्दों का प्रयोग है। उन शब्दों को अर्थ जानो। साईनाथ नियंत्रण करता है। साईनाथ नियंत्रण करता। क्या नियंत्रण करते हैं साईं? कैसे करते हैं? सब गीता का रहस्य। साईनाथ ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज, योगीराज, परब्रह्म, एक एक ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड यानी जगत, उनके राजा, हर एक जगत के एक एक राजा है, राजाधिराज, हर एक राजाओं का राजा। परब्रह्म यानी कि परमात्मा, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर, जो जगत से परे हैं पर जगत उसके नियंत्रण में है। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ये अनंत कोटि कोटि जीवात्माएं हैं। ये अनंत कोटि जीवात्माओं का शरीर, हर एक आत्मा का एक एक शरीर है ना, आत्मा के साथ परमात्मा विराज करते हैं। यही परमात्मा कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि जीवात्माओं का नियंत्रण करता है। वो सब कुछ जानता है, किसने कब कहाँ क्या कर्म किया है, उन कर्मों के अनुसार उन्हें कर्मों का फल देता है। बाबा ने कहा है ना, मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण है, थोथे पूछे नहीं। और हेमाड पंत उन शब्दों को
गौर से सुनते हैं और कोशिश करते हैं हमें समझाने की साईनाथ के बारे में। ओम श्री साईनाथाय नमः।